Hello students of class 12th, I am Suman Jambal and today we will discuss the question number 3rd of exercise 6.4। हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3rd का। तो क्वेश्चन नंबर 3rd है बच्चे, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शन हमें देख रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2 पाई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास। देखिए साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आएगा कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। फिर कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो डेरिवेटिव आ गया इसका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो cos x प्लस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव? एफ एक्स का। ठीक है। अब टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स जो है वो इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चे? डिवाइड बोथ साइड बाय cos x, दोनों तरफ cos x से डिवाइड करेंगे। तो cos x अपॉन cos x दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan x, ये देखिए माइनस tan x इज इक्वल टू 1 मीन्स tan x इक्वल टू माइनस 1। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी निकल के। ठीक है। तो tan x जो है वो -1 है। तो tan x जो है वो 1 कहाँ होता है? तो tan π/4 पे tan x की वैल्यू 1 होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू tan -π/4 बिकॉज tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्लियर। अब हमने यहाँ पे पहले पे तो देखिए जो हमारे पास यहाँ पे x जो है वो 0 से 2 पाई तक वेरी कर रहा है। तो हमें वो सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, एंगल निकालने पड़ेंगे जहाँ जहाँ पे tan की वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो ये है कि इफ़ tan x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा फॉर इम्प्लाइज x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास tan x इक्वल टू, देखिए अल्फ़ा की जगह पे -π/4 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n पाई और -π/4 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक, n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, n वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास x -π/4 आता है। तो x की वैल्यू पहली आ गई -π/4। ठीक। दूसरा x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें, ठीक है, अगर x 1 पुट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 1 पुट करके एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये बन जाता है 3π/4। ठीक। और x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें, ठीक, 2 पुट करें तो ये 7π/4 आता है। और अगर 3 पुट करते हैं तो ये 2 पाई से बड़ी हो जाती है वैल्यू। हमें 0 और 2 पाई के बीच में ही रहना है। तो यही 3 वैल्यूज़ हमारे पास x की आएंगी। ठीक है। जिनके ऊपर हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कौन सा है और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कौन सा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक बात और बच्चे, यहाँ पे -π/4 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में है। तो -π/4 तो 0 से आगे चला गया। ठीक है, मतलब पीछे आ गया। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यू आए, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 और 2 पाई के बीच में, एक 3π/4 और एक 7π/4। क्लियर। क्योंकि -π/4 जो है वो 0 के इस साइड आ रहा है। क्लियर। तो हमारे पास 0 के लेफ्ट साइड में आएगा, इसलिए ये वाली 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, 3π/4 और एक 7π/4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे आगे मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी लाइन ड्रॉ करेंगे एफ डैश एक्स की, और उसके ऊपर मेंशन करेंगे पॉइंट्स को। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए ये हमारे पास 0 है और ये 2 पाई है, और यहाँ पे 3π/4 और एक आ जाएगा 7π/4। क्लियर।
क्योंकि माइनस पाई बाय 4 0 के इस तरफ आना था, इसलिए वो ले नहीं सकते हम, हमारे पास सिर्फ 0 और 2 पाई दिया हुआ है। क्लियर। तो बच्चे अब हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, सॉरी ये एफ डैश एक्स की लाइन ड्रॉ कर ली है, और 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 जो है 135 डिग्री है और 7 पाई बाय 4 115 डिग्री है। ठीक है, तो 0 से 135 डिग्री के बीच में कोई भी एक एंगल उठा लेते हैं और यहाँ पुट करके देखें पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। क्लियर। एफ डैश एक्स में, तो एफ डैश एक्स हमारे पास यहाँ है, ये मैंने लिख लिया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर। तो कोई भी 0 से 135 के बीच में 45 डिग्री उठा लेते हैं। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री मतलब x की वैल्यू 45 ले लेते हैं यहाँ पे, तो कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कितना हो जाता है, ये भी 1/√2 आएगा और 1/√2 तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव आएगा ये। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, प्लस साइन लगेगा यहाँ पे। अब 135 से लेकर 315 के बीच में कोई भी एक एंगल उठाएंगे यहाँ पे, 135 और 315 के बीच का। तो बच्चे इसके बीच में एंगल लेते हैं हम 225 डिग्री, 225 डिग्री। क्लियर। तो देखिए कॉस ऑफ 225 डिग्री प्लस साइन 225 डिग्री। ठीक है, और कॉस 225 को लिख देंगे 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे भी साइन को भी लिख देंगे हम 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ से 180 प्लस 45 मतलब पाई प्लस थीटा, ये चला गया हमारे पास सीधा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, चेंज नहीं करेगा 180 पे, लेकिन नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री आ जाएगा। और साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस साइन लग गया और ये साइन ऑफ 45 डिग्री आ गया। तो देखिए साइन 40 कॉस 45 होता है 1/√2 और साइन 45 भी 1/√2, तो ऑटोमेटिक दोनों नेगेटिव है वैल्यूज़ है, तो माइनस माइनस प्लस ऐड करके भी ये नेगेटिव ही आएगा, तो ये नेगेटिव हो गया यहाँ पे ये इंटरवल। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 315 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर एंगल ले लेते हैं 330 डिग्री का ले सकते हैं। क्लियर। तो बच्चा यहाँ हम एंगल ले लेते हैं 330 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे 330 डिग्री ले लेते हैं, तो ये आएगा कॉस ऑफ 330 डिग्री प्लस साइन ऑफ 330 डिग्री, तो ये बनेगा कॉस 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस साइन ये 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये बन गया कॉस 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और चेंज पॉजिटिव होता है, और 360 पे कॉस चेंज नहीं करेगा, तो ये कॉस ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा। प्लस साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस आएगा, तो ये आएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। क्लियर। साइन चेंज नहीं करेगा 360 पे, टी रेशो चेंज नहीं करती है। क्लियर। तो साइन 30 ये कॉस 30 होता है हमारे पास √3/2 और साइन 30 होता है 1/2, तो ये भी पॉजिटिव है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन आएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास अब हमें पता लग गया है कौन कौन से साइन यहाँ पे आ रहे हैं। क्लियर। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए व्हेन वी पास थ्रू 3 पाई/4, जब हम 3 पाई/4 से पास करेंगे तो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करेगा। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज़ कर रहा है और नेगेटिव मतलब डिक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब 3 पाई/4 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हुआ। और व्हेन वी पास थ्रू 7 पाई/4, तो जो पॉइंट है वो यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर रहा है, तो नेगेटिव मतलब डिक्रीज़ कर रहा है और पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये फर्स्ट पार्ट है कि व्हेन we pass through 3 पाई/4, ठीक है, साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करेगा। इसका मतलब ये हुआ
कि 3π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसी पे निकाल लेते हैं। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे, ये 3π/4 की जो वैल्यू है ये यहाँ पे fx में पुट कर देंगे। तो f ऑफ 3π/4 इज इक्वल टू साइन 3π/4 क्लियर माइनस कॉस ऑफ 3π/4। ठीक, साइन 3π/4 को लिख देंगे हम साइन पाई माइनस π/4 और माइनस कॉस पाई माइनस π/4। साइन पाई माइनस π/4 साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है, मतलब यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। क्लियर, साइन पॉजिटिव होता है और चेंज भी नहीं करेगा, तो ये साइन π/4 आ जाएगा। और कॉस जो है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आएगा बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चेंज नहीं करेगा, पाई पे चेंज नहीं करती है टी रेशो, तो ये कॉस π/4 आ गया। तो साइन π/4 जो है दैट इज इक्वल टू 1/√2 और ये भी 1/√2, तो ये आएगा हमारे पास 2/√2। तो जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई बट दैट इज़ 2/√2। रैशनलाइज करेंगे, अगर हम √2 को रैशनलाइज करते हैं तो ये 2 बन जाता, √2 आ जाता है आंसर हमारे पास। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो रैशनलाइज करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज √2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चलेंगे सेकेंड पार्ट पे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है इसका। नेक्स्ट सेकेंड में इसको मिटा रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे सेकेंड पे आएगा हमारे पास। देखिए जो सेकेंड पार्ट है, हमने लोकल मिनिमम 7π/4 पे चेक करना है कि व्हेन वी पास थ्रू सेवन π/4, ठीक, साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। साइन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर रहा है। इसका मतलब 7π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब हमने लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बच्चे, यहाँ पे जहाँ पे fx है वहाँ पे fx के प्लेस पे हमने 7π/4 पुट कर देना है। तो f ऑफ 7π/4 इज इक्वल टू साइन 7π/4 क्लियर माइनस कॉस 7π/4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 7π/4 को लिख देंगे 2π माइनस π/4 माइनस कॉस 2π माइनस π/4। क्लियर। अब 7π/4 कौन से क्वाड्रेंट में आता, देखिए 2π माइनस थीटा ये आ गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 2π पे टी रेशो चेंज नहीं होती, तो माइनस साइन π/4 आ जाएगा ये। और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो मैं ये नेगेटिव ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा कॉस π/4। यहाँ पे साइन π/4 की वैल्यू माइनस माइनस ये वाला आ गया, π/4 की वैल्यू 1/√2 और कॉस π/4 की वैल्यू भी 1/√2। तो माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे तो माइनस 2/√2 आएगा। अगर रैशनलाइज करते हैं तो -√2 आती है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही हमारा आंसर था। क्लियर।